नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मैथ्स का सेशन में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सेक्शन फार्मूला को जनरेट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को जनरेट किए थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसे भी हम जनरेट करेंगे और इस पर आधारित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भी हम यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभाजन सूत्र प्रूव्ड कैसे होता है, यानी ये जनरेट कैसे होता है। क्या इसे भी याद करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, आप लोग एक बार देख कर देखिए। बोल रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना को m1 तथा m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया कोई रेखाखंड होगा, मान लिया AB कोई रेखाखंड होगा, जो बिंदु कितना को, मान लिया A का निर्देशांक होगा कितना x1, y1 तथा B का निर्देशांक होगा कितना x2, y2। बोल रहा है ये जो बिंदु है, ये जो रेखाखंड है और इसमें जो बिंदु है वो किसी की कितना m1 तथा m2 के उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। यानी ये बिंदु तो दिया हुआ है, लेकिन अब उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो इतना तथा इतना को इतना के रूप में विभाजित करता है। तो विभाजित कौन करेगा? यहाँ पे एक बिंदु रहेगी बीच में, तो ना मान लिया इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। इसी को प्रूव्ड करना है क्योंकि ये m1 रेशियो m2 के रूप में डिवाइड करता है। तो इसका निर्देशांक निकालना है p ऑफ x, y का। तो लिटरेचर के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये सिलेबस का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ कि AB एक रेखाखंड, ये हम लोग सपोज किए तो लिखेंगे। मान लिया कि AB एक रेखाखंड है, ठीक है। बोल रहा है मान लिया कि AB एक रेखाखंड है जिसमें बिंदु क्या, जिसमें बिंदु P है जो बिंदुओं इतना और इतना को m1 रेशियो m2 के रूप में विभाजित करती है। क्योंकि हम लोग को इसी को जनरेट करना, यानी इसी को प्रूव करना कि इसका निर्देशांक कितना होगा। दिया हुआ क्या है, लिटरेचर में वही लिखेंगे जो दिया हुआ रहता है, जिसमें बिंदु P कितना है x, y बिंदुओं A ऑफ x1, y1 तथा B ऑफ x2, y2 को m1 रेशियो m2 के रूप में विभाजित करता है। तो निकालना क्या है, इसीलिए P ऑफ x, y इक्वल टू वाट, यानी मुझे ये निकालना कि इसका निर्देशांक कितना होगा। तो ना पता चल जाएगा कि अगर इसका निर्देशांक पता हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये कितना के रेशियो में बांटता है। ये P ऑफ x, y m1 रेशियो m2 के रूप में विभाजित करता है। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद y का मान निकालेंगे। देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए P ऑफ x, y का तो निर्देशांक निकालना है, तो x, y दोनों का मान निकल जाएगा, तो खुद से P ऑफ x, y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग x का मान निकालते हैं। इसमें मेथड क्या है कि m1 को एक बार x2 से इंटू करें और m2 को एक बार x1 से इंटू करें। क्या, फिर से सुन लीजिए कि m1 को एक बार x2 से इंटू कीजिए और m2 को एक बार x1 से इंटू कीजिए, ये x का मान निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले m1 को x2 से करेंगे तो m1 x2 और बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, प्लस। एक बार m2 को x1 से इंटू कीजिए, m2 x1 कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 रेशियो m2, तो बाई करके m1 प्लस m2 कर दीजिए। ये हो गया x का मान। अब y का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, y का मान मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। y का मान एक बार देखिए कैसे निकलेगा। m1 को फिर से अब m1 को y2 में इंटू कीजिए एक बार और m2 को y1 में इंटू कीजिए एक बार। तो जब m1 को अब y2 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, m1 y2। बिल्कुल इसी प्रोसेस की तरह यहाँ भी प्लस दे दीजिए और m2 को y1 में इंटू कीजिए, m2 y1 और बाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2, तो m1
प्लस m2। अब x y का मान पता हो जाएगा, इसीलिए मान पुट कर दीजिए। p ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू m1 रेशियो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 y m1 प्लस m2 कॉमा y का मान पुट करेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 y m1 प्लस m2। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला प्रूव्ड। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग बताइए कि क्या इसे याद करने की ज़रूरत है? बस आप इसे माइंड में थोड़ा सा सेव रखिएगा, आपको कोई भी फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मध्य बिंदु सूत्र को जनरेट करेंगे। तो ये मध्य बिंदु सूत्र है जो बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला पे आधारित है। देखिए कैसे बनेगा। ये भी बोल रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1:1 के रूप में विभाजित करता है। अगर जो सेक्शन फॉर्मूला समझ गए होंगे उन्हें ये जो मध्य बिंदु सूत्र है उसे जनरेट करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1:1 के रूप में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था कि हम लोग सपोज किए थे कि ये m1:m2 के रूप में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि 1:1 के रूप में डिवाइड करता है। तो मान लिया कि ये कोई रेखाखंड होगा AB, इसे भी उसी तरीके से मान लीजिए ये x1 को, इसका निर्देशांक सपोज डेट x1, y1 होगा, इसका x2, y2 हो। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना ये दोनों दिया हुआ रहेगा, या तो ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, आपको एक निकालना है, दो दिया हुआ रहेगा, आपको तीसरा निकालना है। तो बोल रहा है कि उस बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। तो ये दोनों का मध्य कौन होता है? ये होगा, यहाँ पे एक बिंदु होगा, मान लिया x, y है, इसी को जनरेट करना, जबकि रेशियो दिया हुआ है 1:1 के अनुपात में। तो P ऑफ x, y यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा इसे जनरेट करना है। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से ये बनेगा। इसमें भी एक रेखाखंड है, तो हम लोग सपोज करेंगे कि मान लिया कि AB एक रेखाखंड है, जिसमें बिंदु P ऑफ x, y कितना, बिंदु A ऑफ x, बिंदुओं क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि A भी बिंदु और B भी बिंदु है। तो बिंदुओं A ऑफ x1, y1 तथा B ऑफ x2, y2 को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? तो 1:1 के रूप में विभाजित करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें निकल जाएगा। यूज्ड टू बी सेक्शन फॉर्मूला में क्या था? इससे पहले एक बार x का मान निकालने के लिए इससे ये इंटू करते थे 1 से x2 में, फिर 1 से x1 में, फिर 1 से y2 में, फिर 1 से y1 में। तो सबसे पहले इसमें ये मध्य बिंदु हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2 कॉमा निकालना क्या है? P ऑफ x, y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 y m1 प्लस m2। देखिए P ऑफ x, y m कितना है? m1 कितना है? 1 है, 1 इंटू x2 कितना है? x2 बोल रहा है, यानी ये यहाँ पे भी x2 ही है हम लोग, क्योंकि सपोज किए x2 प्लस m2 कितना है? 1 है, इंटू x1 कितना है? x1 ही है, बाई
m1 प्लस m2 कितना है, तो 1 प्लस 1 है, क्योंकि m1 1 है तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस, m2 कितना है 1 है 1, कॉमा m1 कितना है फिर से 1 इंटू बाई 2 कितना है बाई 2 ही है, प्लस m2 कितना है 1 है इंटू बाई 1 कितना है बाई 1 है, बाई m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू x2 करेंगे कितना होगा x2 होगा, क्योंकि किसी भी डिजिट या अल्फ़ाबेट में अगर आप 1 से इंटू करते हैं तो वो वही रह जाता है। 1 इंटू x2 करेंगे तो x2 होगा, प्लस 1 इंटू x1 करेंगे तो x1 होगा, बाई 1 प्लस 1 करेंगे 2 होगा, कॉमा 1 इंटू बाई 2 करेंगे बाई 2 होगा, प्लस 1 इंटू बाई 1 करेंगे बाई 1 होगा, बाई 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ x, y यानी मध्य बिंदु का सूत्र बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। इट्स प्रूव्ड। यही हो गया मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। ये सेक्शन फॉर्मूला पे सेक्शन फॉर्मूला का अगर आप यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ऐसे भी आप सपोज कर सकते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र है जो 1:1 के रूप में विभाजित करता है। तो आज हम लोग दो फॉर्मूला को देखें, एक विभाजन सूत्र को, यानी जिसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू बाई 2 प्लस m2 इंटू बाई 1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया विभाजन सूत्र। एक मध्य बिंदु सूत्र को देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। कल हम लोग देखेंगे इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे हम लोग देखेंगे, और बिल्कुल वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के समय में आपको काफ़ी इससे प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अदर के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।